हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट की और मैं इसमें कुछ नीट के बेसिस पे, नीट में जैसे क्वेश्चन आते हैं ऐसे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, हालांकि ये चैप्टर पूरा थ्योरेटिकल है तो इसमें कुछ ऐसा कुछ ऐसे डेटाबेस वाला या न्यूमेरिकल कुछ ऐसे प्रॉब्लम वाले कोई क्वेश्चन मिलते नहीं हैं। इसमें तो यह है कि आपको जितना अच्छे से चैप्टर याद है उतना आप आसानी से इसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। मतलब याद करने वाला पार्ट, बार बार रिवाइज करने वाला पार्ट ज़्यादा है। एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन इसमें क्रिएट होती है ना। तो बस मेरा यही कहना है कि इसमें आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, तब कहीं जाके आपको इसके एग्जाम्पल ध्यान आ पाएंगे। चलिए इसके मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द origin of root hairs and lateral root is origin of root hairs and lateral root is, पहला ऑप्शन है इसका एक्सोजिनस, एंड एंडोजिनस, रिस्पेक्टिवली। सेकेंड ऑप्शन है एंडोजिनस एंड एक्सोजिनस, रिस्पेक्टिवली। थर्ड है बोथ एंडोजिनसली, और फोर्थ ऑप्शन है बोथ एक्सोजिनसली। अब क्वेश्चन में पूछा है कि जो रूट हेयर्स हैं और लेटरल रूट है इनका ओरिजिन किस तरह से होता है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये आउटर स्ट्रक्चर हो गया अपना, और जो मैचुरेशन जोन होती है उसका जो एपिडर्मिस वाला पार्ट होता है, यानी आउटर रीजन जो होता है बेसिकली, वहाँ से रूट हेयर्स का डेवलपमेंट होता है। तो रूट हेयर्स का जो एक्चुअली फॉर्मेशन है, डेवलपमेंट है, ओरिजिन है, ये तो एक्सोजिनस ओरिजिन हो गया। और जो लेटरल रूट होते हैं, लेटरल रूट जो होते हैं वो सेकेंडरी ग्रोथ के समय बनते हैं। यानी अंदर जो अपन ने स्ट्रक्चर देखा है, जो अपन स्ट्रक्चर देखते हैं किसका, जब इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं अपन रूट का, डाइकोट रूट का, तो जैसे ये एपिडर्मिस हो गई, यहाँ पे बहुत सारी कॉर्टेक्स सेल्स होती हैं। ये कॉर्टेक्स सेल्स के बाद ये एंडोडर्मिस रीजन होता है, और एंडोडर्मिस रीजन से जस्ट लगी हुई पेरिसाइकिल सेल्स होती है ना। तो जब सेकेंडरी ग्रोथ शुरू होती है तो यहाँ पे जो पेरिसाइकिल सेल्स होती हैं, ये पेरिसाइकिल सेल्स के कारण लेटरल रूट का फॉर्मेशन होता है, पेरिसाइकिल सेल्स के कारण। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये अंदर से डेवलप हो रहा है, पेरिसाइकिल का जो स्ट्रक्चर पेरिसाइकिल सेल्स है वो अंदर प्रेजेंट है, और लेटरल रूट जो होता है वो अंदर से डेवलप होने वाला स्ट्रक्चर है। तो इसीलिए यहाँ पे इसका ओरिजिन जो आएगा वो एंडोजिनस आएगा, जबकि रूट हेयर का एक्सोजिनस। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट है, रूट हेयर के लिए एक्सोजिनस, लेटरल रूट के लिए एंडोजिनस। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, कस्क्यूटा विस्कम एंड ओरूब्रेंके आर सिमिलर in having पहला ऑप्शन है इसका हाइग्रोस्कोपिक रूट्स, सेकेंड ऑप्शन एसिमिलेटरी रूट्स, थर्ड ऑप्शन है इसका
एपीफाइलस रूट्स, और चौथा ऑप्शन है हॉस्टोरियल रूट्स। अपन को यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, कस्क्यूटा, विस्कम और ओरूब्रेंक के। देखिए, पहली बात तो ये ध्यान कर लीजिए कि ये जो तीनों एग्जाम्पल हैं ये पैरासिटिक रूट्स हैं, है ना। समय के साथ इनमें जो स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ स्ट्रक्चर इनमें जो डेवलप थे वो चले गए, और क्या करते हैं, ये किसी और पे डिपेंड होते हैं, वहाँ से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, और इनके लिए, इनके जो रूट्स होते हैं, इनके लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं अपन, उनको अपन कहते हैं हॉस्टोरियल रूट्स। हॉस्टोरियल रूट्स मतलब जो पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं उनमें कुछ विशेष, कुछ स्पेसिफिक टाइप के रूट्स होते हैं जो सामने वाले प्लांट से या सामने वाले ऑर्गेनिज्म से फूड को डिराइव करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। हाइग्रोस्कोपिक वाटर एब्जॉर्बिंग हो गया, एसिमिलेटरी सपोर्टिव हो गया, एपीफिलस किसी और के ऊपर, है ना, और हॉस्टोरियल रूट, इसमें सही आंसर डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेम modified into green flattened branches of unlimited growth for assimilatory function is, पहला ऑप्शन है फाइलोड, सेकंड ऑप्शन है इसमें फाइलोक्लेड, क्लेडोड, बल्बिल। क्वेश्चन है, स्टेम मॉडिफाइड होती है ग्रीन फ्लैट ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, और इसमें एसिमिलेटरी फंक्शन होता है इसका। अब यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशंस के नाम दिए हैं, ठीक है। फाइलोड, तो ये तो बेसिकली स्टेम में है नहीं। फाइलोक्लेड इसमें हो सकता है। क्लेडोड में ये जो प्रॉपर्टी है वो क्लेडोड के लिए तो फिट नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे सिंगल इंटरनोड और स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होता है। और बल्बिल जो है ये बेसिकली अगेव में देखा जाता है, और यहाँ पे भी कुछ ऐसे चेंजेस तो फिलहाल जो ऑप्शन में यहाँ पे दिख नहीं रहे। यहाँ पे दिया हुआ है स्टेम जो है ये ग्रीन फ्लैट स्ट्रक्चर के फॉर्म में वहाँ पे अपन को कन्वर्ट होती हुई दिखती है, अनलिमिटेड ग्रोथ शो करती है, और एसिमिलेटरी फंक्शन इसका होता है। तो फाइलोक्लेड का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे है, तो ऑप्शन फाइलोक्लेड ही है ना, क्योंकि ये स्टेम जो होती है वो ग्रीन हो जाती है, फ्लैट हो जाती है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ओपनशिया, जो कैक्टस प्लांट होता है उसमें स्टेम फ्लैट हो जाती है, और लीफ जो होती है वो स्पाइंस के फॉर्म में मॉडिफाइड हो जाती है। तो ये जो कंडीशन फिट जो यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है और प्रॉपर्टी बताई है स्टेम की, तो ये फाइलोक्लेड इसके लिए सही ऑप्शन बैठता है। तो इसका बी सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीफलेस स्टेम ऑफ अनियन which produces cluster of terminal flowers
इज कॉल्ड एज। पहला ऑप्शन है पेडंकल, सेकेंड ऑप्शन है इसका फ्लोरल एक्सिस, फिर स्केपी, और रैचेस। यहां पे क्वेश्चन है अनियन की जो स्टेम है वो लीफलेस है, ठीक है, और इसमें क्लस्टर ऑफ टर्मिनल फ्लावर्स देखे जाते हैं, मतलब टर्मिनल फ्लावर्स जो है उसका पूरा एक ग्रुप यहाँ पे देखा जाता है। तो इसको अपन कहते क्या है, लीफलेस स्टेम ऑफ अनियन। ये जो लीफलेस स्टेम है इसको अपन क्या कहेंगे, देखिए इसमें पेडंकल तो ऑप्शन में फिट नहीं बैठ रहा। पेडंकल एक्चुअली में होती तो एक्सिस ही है, पर वहां पे फ्लावर्स का ऐसा ग्रुप नहीं देखा जाता। फ्लोरल एक्सिस ये हो सकता है क्योंकि क्लस्टर ऑफ टर्मिनल फ्लावर है, फ्लोरल एक्सिस में ये प्रॉपर्टी देखी जाती है। स्केपी जो होती है, स्केपी में कोई ब्रैक्ट नहीं होता, ये भी एक तरह से लीफलेस होती है, पर यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है फ्लावर्स की अलग प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं देखी जाती, टर्मिनल फ्लावर्स का क्लस्टर यहाँ पे नहीं देखा जाता। और रैचेस जो है, ये रैचेस एक्चुअली में मिड ड्रिप के लिए टर्म यूज होता है, जब लीफ जो होती है मिड ड्रिप जो होती है वो थोड़ा सा मॉडिफाइड हो जाती है ना, और लीफ जो होती है वो कर्ल होकर उसमें लगती जाती है, तो उसके लिए अपन टर्म रैचेस यूज करते हैं। तो बाकी ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं, फ्लोरल एक्सिस इसका सही आंसर आएगा। फ्लोरल एक्सिस अपन कहते हैं ऐसी लीफलेस स्टेम को जिसमें क्लस्टर ऑफ टर्मिनल फ्लावर्स देखे जाते हैं, तो इसका बी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज नॉट अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। विच इज नॉट अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। पहला ऑप्शन है इसका ट्यूबर ऑफ पोटैटो, सेकेंड ऑप्शन है इसका पिक्चर ऑफ निपेंथिस, थर्ड ऑप्शन है इसका कॉर्म ऑफ कोलोकेशिया, और फोर्थ ऑप्शन है राइजोम ऑफ जिंजर। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन है विच इज नॉट अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। स्टेम का मॉडिफिकेशन कौन सा नहीं है, ठीक है, देखते हैं। ट्यूबर पोटैटो में ये तो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन है ना। पिक्चर ऑफ निपेंथिस ये स्टेम का मॉडिफिकेशन नहीं है, ये लीफ का मॉडिफिकेशन है। कॉर्म ये भी अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन है। कोलोकेशिया जो होता है, कोलोकेशिया, एलोकेशिया, सैफरन, कॉर्म इसमें देखा जाता है। और राइजोम भी स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, ये भी सही है। तो इसमें नॉट अ मॉडिफिकेशन पूछा है, मतलब पिक्चर जो है, क्योंकि ये लीफ का मॉडिफिकेशन है, तो यहां पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थॉर्न्स, स्पाइन्स एंड prickles work as dash in plants। पहला ऑप्शन है इसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, सेकेंड ऑप्शन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स,
थर्ड ऑप्शन है इसका ऑर्गन्स ऑफ ऑफेंस। फोर्थ ऑप्शन है डिफेंसिव ऑर्गन्स। थॉर्न, स्पाइन और प्रिकल्स ये किस तरह से काम करते हैं, कौन से ऑर्गन है? देखिए यहाँ तो वैसे अपन को नाम से समझ में आता है, थॉर्न मतलब कांटे, स्पाइन्स भी एक तरह से कांटे, और प्रिकल्स भी उसी कैटेगरी के मेंबर्स हैं। तो ये सारे के सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं ये सब प्लांट को प्रोटेक्शन देते हैं, है ना, प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं। तो ये डिफेंसिव ऑर्गन की तरह काम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से ऑप्शन बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब ऑप्शन सीधे सीधे दिया हुआ है तो हम बाकी फिर क्यों उसमें कंफ्यूज हैं। ठीक है, तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट सेट। इसमें है एक ऑप्शन, एक कॉलम प्लांट, फिर ऑर्गन और फंक्शन। पहला है वेंडा, फिर जैस्मिन, पाइनएप्पल और निपेंथिस। यहां पे दिया हुआ है टैप रूट, फिर दिया है ऑफसेट, फिर सकर, फिर लीफ टिप। फंक्शन में दिया है इसका मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन, दूसरा दिया है फोटोसिंथेसिस, फिर दिया है प्रोपगेशन, और फोर्थ फिर से दिया है फोटोसिंथेसिस। चलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन मैच करना है, सही सेट बताना है इसमें। वेंडा ऑर्किड प्लांट है, टैप रूट मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ये टैप रूट तो नहीं है, ये ऐसे एडवेंटिशियस रूट है, पहला वाला तो गलत हो गया। जैस्मिन ऑफसेट और फोटोसिंथेसिस, तो जैस्मिन जो है वो ऑफसेट का तो मॉडिफिकेशन है नहीं, ऑफसेट में अपना ये इकॉर्निया हो गया, पिस्टिया हो गया, जिसमें एक साइड लीफ का क्लस्टर होता है, एक साइड रूट का क्लस्टर होता है। पाइनएप्पल सकर का मॉडिफिकेशन, ये ठीक है, और प्रोपगेशन में हेल्प करता है, बिल्कुल सही है। डिपेंथिस लीफ टिप दिया हुआ है यहाँ पे, ये एक्चुअली टेंड्रिल का एक तरह का मॉडिफिकेशन है फोटोसिंथेसिस, तो ये भी गलत है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा। पाइनएप्पल जो होता है वो उसमें बेसिकली वो सकर का एक तरह का मॉडिफिकेशन, और ये प्रोपगेशन में हेल्प करता है, तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनफ्लोरेसेंस with thick fleshy axis and large colored bracts।
इस पहला ऑप्शन है इसका स्पैथे, दूसरा है ऑप्शन स्पैडिक्स, फिर स्पाइकलेट, और फोर्थ ऑप्शन है हाइपेंथोडियम। क्वेश्चन है इन्फ्लोरेसेंस के बारे में देखना है अपन को। इन्फ्लोरेसेंस जिसमें थिक फ्लैशी एक्सिस और लार्ज कलर ब्रैक्ट होता है। ठीक है, तो ऐसा अपन ने पढ़ा है इन्फ्लोरेसेंस के बारे में कि जो कलर्ड जैसे बनाना में देखते हैं अपन, बनाना हो गया, कैना हो गया, कि ऊपर एक कवरिंग होती है और फिर अंदर यहाँ पे मेल और फीमेल फ्लावर्स होते हैं। ऊपर का जो ये स्ट्रक्चर होता है ये कलर्ड होता है। कलर कोई भी हो सकता है, जैसे ग्रीन कलर का देखते हैं अपन बनाना के केस में, और भी कलर का हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है। ठीक है, इस तरह का कलर देख सकते हैं। तो ये जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, ये जो पार्ट होता है इसको अपन कहते हैं स्पैथे, है ना। और ये जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, इन्फ्लोरेसेंस को अपन कहते हैं स्पैडिक्स। अब क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस पूछा गया है तो इन्फ्लोरेसेंस में सही आंसर आएगा इसका स्पैडिक्स। स्पैथे एक्चुअली वो कलर्ड स्ट्रक्चर हो गया, तो कलर्ड स्ट्रक्चर तो यहाँ पूछा नहीं है, तो इन्फ्लोरेसेंस की बात है तो स्पैडिक्स इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइसेक्सुअल, सेसाइल, एंड बैक्टीरिएट फ्लावर्स डेवलप एक्रोपिटली इन, पहला ऑप्शन है इसका रेसीम, सेकंड ऑप्शन है इसका पेनिकल, थर्ड ऑप्शन है स्पाइक, फोर्थ ऑप्शन है इसका कोरिम। अब इसमें कंडीशन है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं। ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, सेसाइल हैं और ब्रैक्टिएट भी हैं, और एक्रोपिटल मैनर में इनका अरेंजमेंट हो रहा है। मतलब नीचे की तरफ बड़े, मतलब बड़े फिर छोटे छोटे इस तरह से होते हुए। सेसाइल कंडीशन मतलब कुछ इस तरह के फ्लावर्स अपन यहाँ देखते हैं, मतलब जिसमें कोई ऐसी एक्सेस नहीं होती जिसके थ्रू फ्लावर्स जुड़े हों। ठीक है, और ये कंडीशन जो है ये एक ही में फॉलो हो रही है यहाँ पे। ये स्पाइक इस तरह की कंडीशन शो करता है। जब आप इन्फ्लोरेसेंस के बारे में जब अपन ने पढ़ा है तो उसका आप स्ट्रक्चर ध्यान करेंगे तो आपको इसका सही आंसर मिलेगा। स्पाइक इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक डायग्राम दिया हुआ है और पूछा है कि ये कौन सा इन्फ्लोरेसेंस है। ये डायग्राम कुछ ऐसा दिया हुआ है। इसमें ऑप्शंस हैं, पहला सिंपल डाइकेसियल साइमोस, सेकंड ऑप्शन है इसका वर्टिसिलेस्टर, फिर सिंपल मोनोकेसियल साइमोस, और फोर्थ ऑप्शन है पॉलीकेसियल
साइमोस। अगर अपन यहाँ डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हमें यहाँ पे जो ग्रोथ दिख रही है, जैसे ये दो डायरेक्शन में दिख रही है, ठीक है, तो पहले अपन जा सकते हैं कि बाइकेशियल हो सकता है, इसमें मोनोकेशियल तो होगा नहीं। वर्टिसिलेस्टर भी हो सकता है, क्योंकि वर्टिसिलेस्टर के केस में भी अपन इसी तरह का स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर डाइकेशियल अपन देखें तो डाइकेशियल है, पर यहाँ पे जाने के बाद जो ग्रोथ है वो सिंगल तरीके से हो रही है ना, मतलब पहले यहाँ पे डाइकेशियल है और बाइकेशियल है, और उसके बाद जो ग्रोथ हो रही है वो मोनोकेशियल हो रही है, ठीक है। पॉलीकेशियल अपन नहीं कह सकते, क्योंकि दो ही ब्रांचेस अपन को यहाँ पे दिख रही हैं, तो डाइकेशियल और डाइकेशियल भी होता, सिंपल डाइकेशियल होता, पर अगर यहाँ पे भी ब्रांचिंग इस तरह से होती तो ये डाइकेशियल हो जाता, पर क्योंकि ऐसा नहीं दिख रहा है तो ये एक्चुअली में वर्टिसिलेस्टर का सही डायग्राम शो हो रहा है। वर्टिसिलेस्टर के केस में अपन जानते हैं कि पहले बाईपेरस साइम बनता है ना, या डाइकेशियल साइम बनता है, और उसके बाद फिर मोनोकेशियल साइम बनता है। तो यहाँ पे ये कंडीशन बिल्कुल फॉलो हो रही है कि पहले डाइकेशियल हो गया, उसके बाद फिर मोनोकेशियल हो गया, तो यहाँ पे बी इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक यहाँ पे फ्लोरल फॉर्मूला दिया हुआ है, ये बना है बी आर, फिर एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, ये फ्यूजन है, मतलब ये पेरियंथ हो गया, गाइनोशियम मतलब सुपीरियर ओवरी वाला है ये, और ये किसका फॉर्मूला है ये पहचानना है अपन को। पहला ऑप्शन है क्रोटोलेरिया और एस्ट्रागैलस, फिर लेपिडियम एंड आइबेरिस, एलियम एंड एस्पेरागस, और फोर्थ ऑप्शन है इसका वेटिवेरिया एंड सिम्बोपोगोन। ठीक है, अब यहां पे जो फ्लोरल फॉर्मूला दिया हुआ है, देखिए अपन को, हमें नाम भले कितने भी उटपटांग हो, हम तो सारे नाम तो जानते नहीं है, पर हाँ ये जो एनसीईआरटी में फैमिलीज दी होती हैं, कौन कौन सी, फेबेसिए, सोलेनेसिए और लिलिएसिए, इसके अलावा एक जो और फैमिली है जो जिसका डायग्राम बस बना हुआ है, ब्रेसिकेसिए, और साथ में मालवेसिए। इतनी फैमिलीज के बारे में आपको कुछ ध्यान रखना है चीजें, ठीक है। बाकी जो भी आएगा वो सब अपने काम का, जनरली ऐसे क्वेश्चन अभी फिलहाल नहीं आ रहे हैं, करंट पैटर्न पे नहीं आ रहे, तो यहाँ पे आपको ध्यान होगा, ये जो फैमिली, ये जो फ्लोरल फॉर्मूला दिया हुआ है, ये एक्चुअली में किस फैमिली का है, ये है लिलिएसिए फैमिली का, ठीक है। लिलिएसिए फैमिली का डायग्राम फ्लोरल फॉर्मूला दिया हुआ है ये। अब लिलिएसिए फैमिली के मेंबर्स अपन को याद है, तो लिलिएसिए फैमिली के मेंबर्स में जो आता है अनियन यानी एलियम और एस्परेगस यानी शतावरी, ठीक है। तो इसका आंसर, बाकी को सोचने की जरूरत ही नहीं है, बाकी जो भी नाम दिए, नाम तो कुछ भी हो सकते हैं, पर अपन को बेसिकली पांच फैमिली में मतलब तीन फैमिली जो आपकी बुक में दी हुई है, चौथी ब्रेसिकेसी है और फिर मालवेसी, ये फैमिलीज के एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं, तो क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएगा, उसके बाहर जनरली क्वेश्चन फिलहाल पूछा नहीं जाएगा, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, स्कूटेलम इज
फूड स्टोरिंग हैप्लॉइड स्ट्रक्चर इन ग्रास एम्ब्रियो। सेकेंड ऑप्शन है इसका रेमिनेंट ऑफ कोटिलिडॉन इन मेस। फिर थर्ड ऑप्शन है शील्ड शेप्ड एंड लार्ज कोटिलिडॉन ऑफ ग्रासेस और चौथा ऑप्शन है प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ प्लिम्यूल इन ग्रासेस। अब ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा जा चुका है और अपन ने काफी अच्छे से इस पे डिस्कस भी किया था कि जो सिंगल कोटिलिडॉन होता है ना, वैसे तो जनरली डाइकॉट में 2 कोटिलिडॉन, मोनोकॉट में 1 होता है। जो मोनोकॉट वाला कोटिलिडॉन होता है, जो सिंगल कोटिलिडॉन होता है, जो कि शील्ड शेप का होता है, उसको अपन कहते हैं स्कूटेलम। तो इसको अपन मैच कर लेते हैं ऑप्शन में कि फूड स्टोरिंग हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, ये तो नहीं है। रेमिनेंट ऑफ कोटिलिडॉन, ये भी नहीं है। रेमिनेंट टर्म इसके लिए यूज नहीं करते हैं, वो तो एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट इस तरह के टर्म यूज करते हैं। फिर शील्ड शेप कोटिलिडॉन, लार्ज कोटिलिडॉन ऑफ ग्रासेस, ये है इसका आंसर। प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ लिम्यूल, तो इसका सही ऑप्शन है थर्ड वाला। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन अपन ने आज इसके डिस्कस किए। आने वाली क्लास में हम इसी तरह के कुछ और क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। आप एक बार और थ्योरी इसका तैयार कर लीजिए ताकि आने वाली क्लास में जब क्वेश्चन करें तो आपको उनके आंसर इजीली बनने लगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।